प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, इस कलयुग में स्त्रियों और बच्चों की उपेक्षा होगी। हम देख रहे हैं स्त्रियां की इतनी उपेक्षा की जा रही है, बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। माता पिता दोनों कार्य में व्यस्त है, बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़े हुए हैं या फिर केयर ऑफ टेलीविजन, और नहीं तो वो अपना छुटकारा प्राप्त करने के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं आजकल। ठीक है, तुम इसमें बिजी रहो। तो उसको सत्यानाश करने का कार्यक्रम स्वयं माता पिता कर रहे हैं। ये कलयुग है। और अधिकांश तौर पे हम देख रहे हैं आजकल सिंगल फैमिली हो रही है, हस्बैंड अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह रही है और बच्चा उनके साथ अकेले हैं। उस केस में भी देयर इज नो प्रॉपर केयर। तो बच्चों की उपेक्षा की जा रही है सोसाइटी में, और बच्चे जो हैं वो समाज का नींव है। कल वो भविष्य में युवा बनेंगे, वो माता पिता बनेंगे। तो यदि उनको ही संरक्षण नहीं दिया गया, उनको ही संस्कार नहीं दिए गए, तो समाज क्या होगा? पूरी तरह से दुर्गति होगी। तो ये बात हम देख रहे हैं यहां पर कि कलयुग में, जैसा यहां पर लिखा गया है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्राह्मण और गायों की भी उपेक्षा की जाएगी। और ये बात भी साफ साफ दिखाई दे रही है, गायों की उतनी उपेक्षा है। आज आप एक सर्वे करो, इतना बड़ा ये हैदराबाद सिटी है, और इस हैदराबाद सिटी के अंदर आप 10,000 घरों के अंदर जाओ और पूछो कि भाई क्या आपके पास कोई गाय है? अच्छे से अच्छे घर में जाओ, बड़े बड़े घरों में जाओ, तो वो लोग कहेंगे नहीं। और उनका आप पूछो गाड़ियां हैं, कोई बताएगा 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। और कहते गाय रखने के लिए जगह कहाँ है? तो भाई गाय जो है, एक गाड़ी के अंदर जितनी जगह लगती है उसमें 3 आ जाएंगी। परंतु ये कल्चर बन गया है। और कुत्तों को देखो, कुत्तों के लिए घर में विशेष रूम है, उनके लिए एयर कंडीशन रूम, उनके लिए विशेष 2 नौकर रखे हुए हैं, 1 नौकर रखा हुआ है, 3 नौकर रखे हुए हैं। मैं अभी रिसेंटली बॉम्बे में कुछ काम से स्टेशन पे मेरे को काम था, तो मैं एक जगह पर इंक्वायरी पे गया और एक महिला अपने बड़े कुत्ते को लेके आई थी और उसको बात कर रही, उसको बोल रही है वेट वेट इट विल बी सून डन। और वो कुत्ते राजा मूवी ला रहे। तो दिस इज द कल्चर। जो गाय है, जो इतना पूजनीय है, उसका कोई ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं, उसकी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं। तो ये समाज की दुर्गति के लक्षण है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज द ये सारे दुर्गुण हम देख रहे हैं। स्त्रियों की उपेक्षा, बच्चों की उपेक्षा, नॉट टेकिंग केयर ऑफ द ब्राह्मणस, और साथ ही साथ ब्राह्मण लोगों ने भी अपना कार्य छोड़ दिया। ब्राह्मणों का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन, समाज को आध्यात्मिक दिशा और ज्ञान प्रदान करना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से पवित्र हो, शुचि। शुचि का मतलब पवित्र, उसका आचरण, उसका चरित्र उत्तम हो। परंतु हम आज देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण कुत्सित कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, नहीं? और उनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, शास्त्रों का उसको ज्ञान भी है। तो रावण को भी शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, चारों वेदों का इतना प्रकांड पंडित था, चारों वेदों को उसने अपने सिंहासन से बांध के रखा था, टाइड अप, उनके ऊपर बैठता था। He was such a great scholar, ठीक है। परंतु आचरण कैसा था? माता सीता को चुरा के लाया।
They may be scholars, they may be great learned pandit, but their character, that is not right, that is doubtful. और यदि चरित्र सही नहीं है, यदि व्यवहार सही नहीं है, तो फिर कितना भी ज्ञान हो, क्या लाभ का? What is the use? वो तो और ज्यादा दुख का और पतन का, दरिद्रता का कारण बनेगा। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है चरित्र निर्माण की। आज सारे माता पिता चिंतित हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी देने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, सिर्फ इतना ही। कोई भी इस बारे में चिंतित नहीं है कि इस बच्चे का चरित्र निर्माण हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, द वैल्यूज। तो ये बहुत आवश्यक है। चूंकि ये चीज समाप्त हो गई तो अपने आप उनका पूरा परिवार, पूरा वंश, पूरा देश बर्बाद होने वाला है। दैट विल फॉलो। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाएगी, कंट्रोल विल गो। उसका परिणाम क्या होगा? सब कुछ जो अच्छा है वो बर्बाद हो जाएगा। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है और चरित्र वाला है, तो कुछ भी न हो फिर भी सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा कालांतर में। चाणक्य पंडित के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सड़क पे रहते थे, जंगल में रहते थे, एक धोती थी, एक गमछा था सिर्फ, और उन्होंने इतने बड़े राज्य को, सम्राट को खड़ा कर दिया। राइट, है ना प्रमाण? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, रीसेंट हिस्ट्री है, सिर्फ 40 रुपये, सिर्फ 70 साल का व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, सिर्फ 40 रुपये लेकर के भारत से अमेरिका गया और इतना बड़ा उन्होंने क्रांति ला दी पूरे विश्व के अंदर। लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया, उनके जीवन की शैली बदल दी। राइट, ये परिणाम होता है चरित्र का। दे कैन इन्फ्लुएंस, दे कैन इन्फ्लुएंस। उनके द्वारा लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज वो उस चीज का अभाव है, उस चरित्र का अभाव है। लोग इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। पूरा महत्व है धन कमाओ, धन कमाओ, लोगों को प्रभावित करो, लोगों को इन्फ्लुएंस करो, उनका फेवर लो। तो ये गलत अप्रोच है। वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उत्तम चरित्र का निर्माण। इसलिए शास्त्र में बताया गया, यदि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो 50% चला गया, और यदि आपका चरित्र चला गया तो पूरी तरह से सब कुछ लुट गया, पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से सब कुछ लुट गया। दो मित्र थे, एक के साथ दुर्घटना घट गई और वो आया अपने मित्र को बताने लगा, मित्र देखो इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। उसने पूछा क्या हुआ? बोला मेरी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। तो उसके मित्र ने कहा ठीक है तुम तो बच गए। बोला हाँ। बोला फिर गया क्या है? इसने क्या कहा? गया क्या है? कुछ भी नहीं गया। तुम सही सलामत हो, पूरी दुनिया अपने आप बच जाएगी। समझ? तो मुख्य जो विषय है वो इस चरित्र का है, और ये चरित्र इस शास्त्र के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसको साधु निर्माण करते हैं। पहले भारतवर्ष में
सब कोई साथ में रहते थे, दादा दादी भी साथ में रहते थे, परिवार के लोग उनको अच्छा प्रेम करते थे, इज्जत देते थे, बड़प्पन देते थे, और वो बच्चों की केयर करके उनको संरक्षण देके उनको कल्चर, उनको एजुकेशन देते हैं, और फिर उत्तम बच्चों की परवरिश होती है। एक क्लास, जैसे डॉक्टर ये एडवोकेट विजय लक्ष्मी माता जी कहना है, शी इज सो कल्टिवेटिंग वंडरफुली। और निशा माता, अंकिता माता के जितने बच्चे हैं, सब बच्चों को उन्होंने एक क्लास डिवोटी बनाया। ये उनकी दादी है, ये परवरिश करती हैं, तो ये सिखाती है एक एक बात को। तो ये स्वाभाविक है, जब ज्वाइंट फैमिली हो, जब घर में बुजुर्ग रहें, माता पिता का इज्जत किया जाए, दादा दादी को घर में रखा जाए, उनकी देख रेख की जाए, तो वो स्वाभाविक रूप से उनको संस्कार देंगे। और अब ये रहा नहीं, अब तो सिर्फ हम दो, हमारा एक, और दोनों काम पर जाएंगे, दोनों काम पर जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? हमारा बजट ज्यादा है, ईएमआई देनी है। क्यों ईएमआई है? हमने इतनी चीजें खरीद ली। आप वो खरीद रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आप वो खरीद रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आप उस पैसे से खरीद रहे हो जो आपका नहीं है। ये सत्य है। और इसका परिणाम क्या होगा? आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो आपकी जरूरतें हैं, क्योंकि आपने उनको खरीद लिया जो आपकी जरूरत नहीं थी। हा? आपने नया वाला मोबाइल खरीदा, उसमें रुपए लगा दिए, नया टीवी अपग्रेड किया, उसमें रुपए लगा दिया, नया फर्नीचर चेंज कर दिया। अरे पुराने में क्या खराबी थी? छोटा मोबाइल भी अच्छा ही है, परंतु नहीं, एडवर्टीजमेंट आपके माइंड को विचलित करता है और बुद्धि कम है, इसलिए लोग अक्सर, आप देखो कोई भी व्यक्ति के हाथ में, साधारण से साधारण व्यक्ति हो, मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूं, कभी कभी लोकल ट्रेन में देखता हूं, साधारण व्यक्ति जिनको कोई हैसियत नहीं है और उनके हाथ में बड़ा से बड़ा महंगा फोन, कम से कम मिनिमम 10-15 हजार का फोन तो नॉर्मल है। मेरे को कहते हैं, प्रभु जी आप ऐसा फोन लेके क्यों मिलते हो? भाई मेरे को दिल में तकलीफ होती है, मैं अपने हाथ से खर्चा नहीं कर सकता हूं, है क्या ना? आपको जब पैसे का दर्द ही नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? है? एक बच्चा था, एक लड़का, और जवान हो गया। पिता ने कहा भाई कुछ कमा के लाओ, अब तुम इतने पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, अब तो तुमको अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। कहा ठीक है, गया, और उसने 1 महीना होने के बाद में पिताजी के हाथ में ला करके 25,000 रुपये रख दिए। तो पिताजी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, बोला तुम कमा के लाए? बोला हाँ। तो पिताजी ने कहा कि लो और इनको सामने चूल्हे में डाल दो। क्या कहा? चूल्हे में डाल। बेटे ने लिया, चूल्हे में डाल दिया। फिर 1 महीना हुआ, फिर आया पिताजी के पास, तो पिताजी मैं कमा के लाया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है लाओ दो। उनके हाथ में दिया तो 50,000 रुपये हैं, बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा जो उनको गंगा जी में डाल के आ जाओ। उसने डाल दिया गंगा। फिर अगले महीने आया और थोड़ा उसका मुंह लटका हुआ था, क्या करूं इस बार सिर्फ मैंने ये जो है 8,000 रुपये कमाए हैं। और पिता ने कहा ठीक है ये भी लो और ये भी गंगा जी में डाल के आ जाओ। उसको बड़ा जोर से गुस्सा आ गया, क्या बात करते हो आप, गंगा जी में डाल दूं? मैंने पूरे महीने मेहनत करके कमाया है। तो पिता ने कहा आप मालूम पड़ गया आज, 2 बार जो तुमने आगे में डाले थे और गंगा जी में डाले थे
मेहनत करके नहीं कमाए थे, मां से लेके आए थे, तो तकलीफ नहीं हो रही थी दिल में, हैं? तकलीफ नहीं थी। आज जब खुद कमा के लाए हो तो 8,000 के लिए अब ठीक है, अब मैं प्रसन्न हूं। आज पहली बार तुमने मेहनत करके कमाया। समझा रही बात? तो ये समाज है, चार्वाक पद्धति पर चलते हैं, उधार लेके घी पियो, हैं? उधार लेके घी पियो। अच्छा से अच्छा मोबाइल लो, अच्छे से अच्छी गाड़ी लो, अच्छा से अच्छा घर लो, अपना नहीं है तो किराए का लो। कैसे लो? उधार ले लेंगे, EMI मिलेगा, बैंक है, और फिर उसको चुकाने के लिए गधे के जैसे परिश्रम करना पड़ेगा। और उस परिश्रम में क्या होगा? न तो भगवत कथा के लिए समय है, न जप करने के लिए समय है, न सत्संग के लिए समय है, न कोई सेवा के लिए समय रहेगा। फिर कहते हैं टाइम नहीं है। तो भाई आपने ये सब बढ़ाया क्यों? सरल जीवन भी जी सकते हैं कि नहीं जी सकते? सरल जीवन भी जी सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों लोगों को प्रदर्शित करने का, क्यों लोगों को इंप्रेस करने के लिए जाते हैं? अधिकांश लोगों की बीमारी है, यह कलयुग का लक्षण, इंप्रेशन, लोगों को प्रभावित करना है। अपने गुणों के द्वारा प्रभावित करो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जितने लोगों को प्रभावित किया, इंप्रेस किया, क्या उसका कोई तुलना है? डू यू हैव एनी कंपैरिजन? है कोई हीरो, है कोई हीरोइन, है कोई पॉलिटिकल लीडर दुनिया में? बताओ, बताओ आप, कौन सा फैशन है उनके पास? कौन से ब्रांड के सूट पहने थे? कौन सी ब्रांड की चप्पल पहनी थी? कौन सा ब्रांड का जो है टेबल रखते थे? कुछ भी तो नहीं था क्या कुछ? तो आपकी बात मानूं या उनका प्रमाण देखूं? बताइए। आपका विश्वास है नहीं प्रभु, मेरा थोड़ा जो है अभी स्टाइल थोड़ा प्रभु ये पुराना हो गया, मैं अभी थोड़ा इंप्रूव करके आता हूं, हेयर स्टाइल थोड़ा, आज जरा 1,000 रुपया दो, सैलून में नई सेटिंग करके आऊंगा, फिर कल से देखना मेरे को आप देखते रह जाओगे, हैं? क्या बोलेंगे? हाँ, उत्तम प्रभु को आप, नया उत्तम आपके सामने होगा। अरे वो तो हम पहले से ही देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं। इसे मत दिखाओ। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए, आवर एक्टिविटीज, आवर कल्चर, आवर लाइफस्टाइल, जीवन शैली। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ध्यान से समझिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आपके काम आपकी बात से ज्यादा बोलते हैं। क्या कहते थे? आपके काम आपकी बात से ज्यादा बोलते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन को देखते हैं, फिर प्रेरणा लेते हैं। यही कारण है कि हम किसी को प्रेरणा दे ही नहीं पा रहे। नकली नोट चलता है क्या मार्केट में? हैं? चलता है प्रभु? नकली नोट चलता नहीं है, और हम नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा फेस लिफ्टिंग किया, थोड़ा स्टाइल मारा, थोड़ा ये किया, और ये इससे प्रभावित कर देंगे। हाउ विल बिकम ग्रेट प्रीचर, ग्रेट प्रीचर ऑफ भागवत धर्म। यहां नकली नोट नहीं चलेगा, असली है तो लाओ, ठीक है? असली है हमारे उत्तम चरित्र पर, हमारे उत्तम व्यवहार पर, भक्ति के अनुशीलन पर, हाउ वी प्रैक्टिस, हाउ सिंसियर वी आर।
मेरे शिक्षा गुरु कहते थे, महाशंकर प्रभु आप ठीक से आचरण करो, आप अपने जीवन में अनुशीलन करो, जिसको बोलोगे वो सुनेगा, जिसको बोलोगे वो बदलेगा, और नहीं तो कोई प्रभाव नहीं हो। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स। क्या कहा? प्योरिटी इज द फोर्स। बल जो है शुद्धता में है। जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, आचार को शुद्ध करना पड़ेगा। ये जब शुद्ध होंगे तो हमारे प्रचार में बल होगा और तब लोग बदलेंगे। परीक्षित महाराज ने यहां पर देखा और कली के ऊपर शासन किया, जो एक बैल यानी धर्म की हत्या करने के लिए उद्यत था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।